ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह टॉपिक है स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। ब्रह्मा कुमार विनोद भाई मुंद्रा कच्छ गुजरात से हैं। वे कहते हैं, मेरा लौकिक जन्म अगस्त 1967 में भुज कच्छ में हुआ। बचपन से ही भगवान को पाने के लिए बहुत लगन थी। जब मैं 14 साल का हुआ तब 1 सितंबर 1981 को मुझे शिव पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिला। भक्ति करते हुए इच्छा रहती थी कि भगवान मिलेंगे तो बहुत कुछ मांगेंगे, पैसे, मकान, दौलत, गाड़ी आदि आदि, क्योंकि साधारण परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी मजदूरी करते थे। मैं भी पढ़ाई के साथ साथ पिताजी को मजदूरी में मदद करने लगा। भगवान को जानने के बाद सन 1983 में मेरा उनसे प्रथम मिलन माउंट आबू में ओम शांति भवन में हुआ। मैंने शिव बाबा से 2 चीज़ें मांगी। एक तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि मैं अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर सकूं। दूसरी बात, मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि कुमार जीवन में अंत तक बाबा का बनकर तन मन धन से ईश्वरीय सेवा कर सकूं। कुछ समय बाद जब ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठा तो समझ में आया कि बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, अधिकार से पाना है। लेकिन बाबा ने मेरी वो दोनों मांगे पूरी की। मुझे सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी मिल गई और 40 साल से बाबा का बना हूँ। तब से एक भी टैबलेट नहीं खाई है। इस 40 वर्ष के अलौकिक जीवन में बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करवाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी सारे विश्व में फैल चुकी है, जिसे महामारी के रूप में घोषित किया गया है। यह ऐसी बीमारी है जिससे लोग भयभीत और चिंतित है। इससे अनेक मनुष्यों की जानें भी गई है। मैं मुंद्रा तालुका जो कच्छ गुजरात में रताड़िया गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मल्टीपर्पज़ हेल्थ सुपरवाइज़र के रूप में सर्विस करता हूं। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सेवा बढ़ गई। कोरोना का टेस्ट करना, हाउस टू हाउस सर्वे करना, शंकास्पद केस ढूंढना एवं क्वारंटाइन करना, रिपोर्टिंग करना, मकानों को सैनिटाइज करना, इन सब सेवाओं में रेस्ट भी नहीं मिलता था और कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी। दिन भर काम करने के बाद रात को भी फील्ड में जाना पड़ता था। कभी कभी रात में 12 बजे तो कभी कभी रात में 2-3 बजे भी जाना पड़ता था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी अमृत वेले का योग कभी भी मिस नहीं हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो हम 2 कुमार भाई ऑनलाइन मुरली सुनना, बाबा को भोग लगाना, ये सब खुशी से करते थे। हम सोचते थे कि बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए अभी एक्स्ट्रा टाइम दिया है। लेकिन मैं बाबा को मीठा मीठा उल्हना देता था कि बाबा, मैं तो और ही ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। कभी कभी तो रात को पेशेंट फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस मंगवाकर हॉस्पिटल में उनका रेफ़र भी करना पड़ता था। साथ साथ उनको हिम्मत और उल्लास भी हम दिलाते थे कि चिंता की कोई बात नहीं, भगवान जल्दी से स्वस्थ कर देंगे। जब वे स्वस्थ होकर के वापस आते थे तो दिल से दुआएं देते थे। अपने सेवा क्षेत्र में मैं 318 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से मिला और उनका इलाज करवाया। उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, मेडिसिन की किट देना, साथ में आध्यात्मिक साहित्य देना, इस तरह से नौकरी और ईश्वरीय सेवा साथ साथ चलती रही। ऐसा करने से हमें बहुत दुआएं मिली और पेशेंट भी बहुत जल्दी स्वस्थ होते गए। इसी दौरान 7 नवंबर 2020 को मुझे कोरोना हो गया और आमोद भाई जी, जो मेरे साथी एक कुमार है,
जो कि मुंद्रा की एक कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी 8 नवंबर 2020 को कोरोना हो गया। उसी दिन से हम दोनों भाइयों को 17 दिनों के लिए होम आइसोलेट किया गया। बाबा का बने मुझे 40 साल हो गए, लेकिन अभी तक कभी दवाई नहीं ली है। जब भी कुछ होता है तो मैं देसी उपचार के साथ साथ राजयोग द्वारा सुप्रीम सर्जन शिव बाबा की किरणें भी लेता हूँ, तो बीमारी ठीक हो जाती है। जब कोरोना हो गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे 8 प्रकार की दवाई की किट दी। फिर यह भी कहा कि आप गोलियां तो खाते नहीं हो, अभी फिर क्या करोगे? मैंने कहा शिव बाबा कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। उसी रात एक नेचुरोपैथी डॉक्टर के अनुभव का रिकॉर्ड मेरे पास आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप बिना एलोपैथिक गोलियां खाए नेचुरोपैथी के द्वारा मात्र 3 दिन में कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया था कि 3 दिन सिर्फ जूस पर रहना है। पहले दिन 10-12 ग्लास जूस, जिसमें मौसमी, अनानास और नारियल पानी पीना है। दूसरे दिन उसका आधा जूस और ककड़ी और टमाटर का सलाद रात को ले सकते हैं। फिर तीसरे दिन 1/4 जूस तथा दोपहर को सलाद, रात को सामान्य भोजन ले सकते। साथ में हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े दिन में चबा चबा कर खाने हैं, जो एंटीबायोटिक का काम करेंगे। विटामिन सी के लिए कच्चा आंवला रोज खाते थे। ये सब प्रयोग संपूर्ण विधि पूर्वक किए। प्राणायाम, एक्सरसाइज, गर्म पानी पीना, स्टीम लेना चालू रखा। ठंडी वस्तुएं, छाछ, दही तथा तली हुई चीज़ें सब बंद रखी। रोजाना अमृत वेले और नुमाशाम योग का प्रयोग करते रहे। दूसरे दिन से काफ़ी सुधार लगने लगा। तीसरे दिन तो जैसे चमत्कार हो गया, बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहा था। इन 17 दिनों में बाबा ने बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव कराए। कमाल की बात तो यह है कि ऐसा क्यों हुआ, यह संकल्प भी नहीं उठा। इस प्रकार स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त हुई। कर्म भोग के पेपर में बाबा ने हंसते गाते, पुरुषार्थ करते सहज पास कराया। ऐसी परिस्थिति में दुआएं बहुत काम आती है। जिन अनेकों की हमने सेवाएं की थी, उनकी दुआओं से खेल खेल में हम स्वस्थ हो गए। अंत में हमारा यह संदेश है कि कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूर रखनी है। बीमारी आई है तो चली भी जाएगी। यह संकल्प कर अपने को आपे ही हिम्मत दिलानी है। दिल से यही गीत निकलता है, हिम्मत ना हारना कभी, तन में तनिक भी जान है। मंजिल सरल हो जाएगी, साथी स्वयं भगवान है। ओम शांति। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।